जो इस्तकबाल किया और जीटीएस चौक पर जो हमने माहौल देखा वो बड़ा हौसला अफजा था और उसकी खुशाइंद बात ये थी कि इमरान साहब की अदम मौजूदगी के बावजूद उनके बयानिए की ताकत जो है वो जाहिर हो रही थी कि इमरान खान का जो बयानिया है वो लोगों के दिलों में बैठ चुका है, ज़हनों में उतर गया है और लोगों ने कबूल कर लिया उनका नुक्ता नजर। और आपने देखा वजीराबाद में देखा, आपने गुजरात में देखा और इंशाअल्लाह आज ये काफिला रवाना होगा लाला मूसा के लिए और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि लाला मूसा के लोग भी जो सियासी शऊर और बसीरत रखते हैं वो वही मुजाहिरा और वही यकजहती का इजहार करेंगे जो कल गुजरात के लोगों ने किया। दूसरी चीज जो काबिल गौर है और जिसके लिए हम बारहा संजीदा तबकों को ये बावर करा रहे हैं कि मुल्क को इस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता नए इंतखाबात है और अगर आप नए इंतखाबात ताखीर से कराएंगे तो मुल्क की मईशत दिन ब दिन गिरती चली जाएगी। एक लेटेस्ट सर्वे जो सामने आया है और ये गैलप पाकिस्तान का सर्वे है, कोई तहरीके इंसाफ का जायजा नहीं है। उस सर्वे के मुताबिक जो हमारा कारोबारी तबका है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी 88% बिजनेस कम्युनिटी आज इस नतीजे पे पहुंची है कि पाकिस्तान गलत सिमत पर जा रहा है। पाकिस्तान इज मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो आज लोएस्ट एब पर पहुंच चुका है। आपकी इकोनॉमी टैंक कर रही है। आपको याद होगा कि 75 साला तारीख में मुख्तलिफ अदवार आए, मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, लेकिन किसी हुकूमत को ये तौफीक ना हुई कि वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुरत्तब करे। इमरान खान साहब की गाइडेंस में, सरबराही में एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुरत्तब की गई और उसमें हम सबका इनपुट था। मुझे याद है मैं वजीर खारजा था और सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर तवील मशावरत के बाद एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुरत्तब की और उसको लॉन्च किया। मैं आपकी तवज्जो उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के एक अहम नुक्ते की तरफ करवाता हूं और वो नुक्ता है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने नेशनल सिक्योरिटी को रीडिफाइन किया और कहा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है एक बुनियादी उसकी शर्त है। अगर हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की एक बुनियादी जुज है और शर्त है तो आज आप देखें कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी कितनी परेशान है और आप देखें कि किस तरह रुपया गिरता चला जा रहा है। रिमिटेंसेस जो हैं वो गिरनी शुरू हो गई हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, अनसर्टेनिटी है और इससे पाकिस्तान का बेपनाह नुकसान हो रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम की कैफियत है और इसको निकालने का वाहिद रास्ता इमरान खान तजवीज कर रहे हैं और वो है नए इंतखाबात। मैं अर्ज करता चलूं, इस सारी चीज को सामने रखते हुए, इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। कातलाना हमला उन पर हुआ वजीराबाद में। शशोपंज में थी दुनिया कि इमरान खान क्या करेंगे, घर बैठ जाएंगे, तहरीक इंसाफ खौफ में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने
हकीकी आजादी मार्च को जारी रखने का फैसला किया। इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि जो उनका रूट था जीटी रोड का, उसको मैं फॉलो करूं और कर रहा हूं। और असद उमर साहब को, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी कि वो रास्ते पिंडी के जिनको ये मार्च छू नहीं रहा और वहां के लोगों को भी मुतहर्रिक करने के लिए और मोबिलाइज करने के लिए वो निकलें। और फैसलाबाद और झंग उस रास्ते से उनका काफिला रवाना है, आज भी रवाना है। मैं आगे बढ़ूंगा लाला मूसा के लिए, वो आगे बढ़ेंगे अपने रूट के मुताबिक। तो ये हमारा जो सफर है वो जारी है। हमने ये भी फैसला किया है, और ये अहम फैसला है, कि बरोज पीर हम जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबरान कौमी असेंबली, मेंबरान सूबाई असेंबली जो पंजाब के हैं, हम सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है वहां जमा होंगे और जमा होकर एक साइंड पिटिशन हम सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर हैं नेशनल असेंबली के और सूबाई असेंबली के, वो परवेज खटक साहब की सरबराही में पेशावर में साइंड पिटिशन जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की पेशावर की, वो वहां जमा कराएंगे। हमारे सिंध के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएज कराची के और दीगर सिंध के, और हमारे जो एमपीएज हैं, वो अपनी पिटिशन साइंड कराची की जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वहां जमा कराएंगे। हमारे इस्लामाबाद के जो सेनेटर्स हैं और जो इस्लामाबाद के करीब मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, वो आजम स्वाति साहब की सरबराही में अपनी पिटिशन वहां सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमा करवाएंगे। और ये हमारा जो एक मुद्दा है, हम आला अदलिया के सामने रख रहे हैं। और जैसे इमरान खान साहब ने कल भी अपने खिताब में कहा कि वो समझते हैं कि आज हमारी अदलिया पर, जिस पर कौम एतमाद करती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि कौम को इस भंवर से निकालने के लिए वो एक तारीखी किरदार अदा करे और सुनवाई करे। सुनवाई किस चीज पर करे? हमने 4 नुक्ते अपनी पिटिशन में जो साइंड होगी एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स की, उन 4 नुक्तों पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। वो 4 नुक्ते क्या हैं? पहला नुक्ता यह है कि सेनेटर आजम स्वाति को इंसाफ दिया जाए। वो वहां गए हैं, उन्होंने अपना नुक्ता नजर पेश किया है, एक इलेक्टेड सेनेटर हैं, और जो उनके साथ हुआ है वो आप सब उसके पूरी तरह बाखबर हैं। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तकलीफ दह चीज है। हम तवक्को करते हैं कि आला अदलिया उनकी दादरसी करेगी और उनको इंसाफ देगी। हमारी पिटिशन का दूसरा नुक्ता अरशद शरीफ साहब की शहादत है। हम समझते हैं और कौम जानना चाहती है उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। कौम जानना चाहती है कि आज फैमिली को तो रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन उनकी जो टॉर्चर की रिपोर्ट है और वीडियो है वो टेलीविजन पर आ जाती है। और कितनी तकलीफ दे चीज होगी उनके खानदान के लिए, उनकी वालदा, अहलिया, बच्चों के लिए, उनके अजीजों अकारिब के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए तकलीफ दे है। सवाल यह है, उनका लैपटॉप, उनका फोन कहां है, कहां है, किसके पास है? एक तासुर था कि कीनियन पुलिस के पास है, लेकिन अब वो भी
اس سے انکاری ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ کہاں گیا, یہ کس نے دیکھنا ہے, یہ کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ہمارا تیسرا نقطہ جو ہم اس پٹیشن کے ذریعے پیش کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو, وہ ہے سائفر. سائفر کے بارے میں تحریک انصاف کا موقف آپ کے سامنے واضح ہے. صدر پاکستان نے چیف جسٹس صاحب کو خط ارسال کیا اور درخواست کی کہ اس معاملے کو دیکھا جائے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس سنجیدہ مسئلے پر, جس نے پورے ملک میں آج جو کیفیت طاری ہے, عدم اعتماد کی تحریک جس کی بنیاد بنتی ہے, اور اس کے بعد پورے ملک میں سیاسی عدم استحکام رونما ہوتا ہے, اس کی تہ تک پہنچا جائے. اس میں تھا کیا, اس میں دھمکی کس کو دی گئی, کس کو ہٹانا تھا, کس کو لانا تھا, مقاصد کیا تھے, اس پہ میں عرض کرتا چلوں. مجھے ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیجا ہے کہ میں وہاں پیش ہو جاؤں. میں نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن میں نے ایک خط کے ذریعے کچھ سوالات اٹھائے ہیں, لیکن ابھی تک مجھے ان سوالات کا جواب نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے اور پورا تعاون کرنا چاہیں گے. تو سائفر کی اہمیت جو ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہمارا چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی روح سے ایک شہری, ایک اگریوڈ پارٹی, ایک زخمی, ایک ایسا خاندان جن کا بیٹا شہید ہو گیا, کیا انہیں اپنی تسلی اور اطمینان کے مطابق ایف آئی آر درج کروانے کا حق نہیں ہے؟ یہ تو ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا. آپ اس سے اگری کریں, ڈس ایگری کریں, دو آراء ہو سکتی ہے, دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں. حقیقت کیا ہے, الزامات کیا ہیں, وہ تو انویسٹیگیشن ہی بتا سکتی ہے. لیکن یہ بنیادی نقطہ جو ہے, اور اس پر اب آپ نے دیکھا کہ بہت سے قانون دان اور ماہرین جو ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر داخل کرائی گئی ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت اور وقت نہیں ہے. یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے. اور اصل ایف آئی آر جس میں کہ اگریوڈ پارٹی کا ورژن ہے, جب تک وہ سامنے نہیں آتی تو بات آگے, انویسٹیگیشن آگے کیسے بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں 3 حضرات پر انہیں اکیوز کیا ہے. وہ 3 حضرات جب تک اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے تو عام تاثر یہ ہے انویسٹیگیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ کیسے ممکن ہے. یہ سب نقطے ہیں جن نقطوں کو ہم ایک پٹیشن کے ذریعے ان 4 نکات کو لے کر پاکستان کے منتخب نمائندگان, سینٹ سے لے کر نیشنل اسمبلی سے لے کر پروونشل اسمبلی کے ممبران, وہ انشاءاللہ بروز پیر 10:30 بجے اپنے اپنے شہروں میں اکٹھے ہوں گے. پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی سے درخواست ہے کہ وہ 10:30 بجے لاہور رجسٹری تشریف لے آئیں. میں خود وہاں جاؤں گا اور بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر وہ پٹیشن وہاں پیش کروں گا. شکریہ.